अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें गिवन हैं। एक आर्क ABC, उसका कॉर्ड BC ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर और इसकी एक सेकंड लाइन PBC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले इस आर्क को ड्रॉ करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इसका कॉर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा और कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड लाइन है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है उसके पॉइंट P से इस आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ दिस आर्क। तो आइए सबसे पहले हम आर्क ड्रॉ करते हैं। हम कंपास को मुनासिब ओपन करके एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम नाम दे लेते हैं AC का। अब क्योंकि इसके कॉर्ड की लेंथ जो कि BC गिवन था 2 सेंटीमीटर है, हम कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और C को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं। C को हम एज अ सेंटर लेते हैं। तो ये जो आर्क है ये हमारी जो गिवन आर्क थी उसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम पॉइंट B का नाम देंगे। अब C और B को मिला देंगे तो C से लेके B तक का फासला या B से लेके C तक का फासला, ये कॉर्ड लेंथ है, ये 2 सेंटीमीटर बनेगी और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। C को B के साथ ज्वाइन करते हैं और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। और हमें रे हासिल हो जाएगी, CBE का नाम दे लेते हैं इसको। अब क्योंकि सेकंड लाइन हमारे पास थी PBC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, हम कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद पॉइंट C को मरकज मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो रे CBE को एट पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये लेंथ PBC यानी कि P से लेके C तक की लेंथ ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि हमें गिवन थी कि PBC सेकंड लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमें ये करना पड़ेगा, इस लेंथ PBC ये 8 सेंटीमीटर है तो इसको हमें हाफ करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट M फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम कंपास को CP लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। इस तरह के देखें ये लेंथ हमने अंदाजे से CP के हाफ से ज्यादा ओपन की हुई है। तो इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। एक दफा पॉइंट C को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट P को मरकज मानकर लगाएंगे। तो जिस तरह हमने CP के ऊपर 2 आर्क्स लगाई, इसी तरह उसी रेडियस की आर्क हम CP के नीचे लगाएंगे। एक दफा कंपास को पॉइंट C पर रखकर आर्क लगानी है, एक दफा पॉइंट P को मरकज मानकर आर्क लगानी है उसी रेडियस की। अब जिन पॉइंट्स पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो हमें CP का मिड पॉइंट M मिल जाएगा। डॉटेड लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट आएगा CP का, इसको हम पॉइंट M का नाम दे लेते हैं। अब पॉइंट M को मरकज मानते हैं और कंपास को M से लेके C तक या M से लेके P तक ओपन करते हैं। हम M को मरकज मानेंगे और पॉइंट P तक अपनी कंपास को ओपन करेंगे।
अब पॉइंट एम को हम एज अ सेंटर लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी से होता हुआ पॉइंट सी तक। इस तरह हमें एक सेमी सर्कल मिल गया। अब हम ये करेंगे पॉइंट बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी के ऊपर। ये करने के लिए हमें कंपास के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखना पड़ेगा और एक मुनासिब रेडियस की आर्क लगानी पड़ेगी। जहां से ये आर्क शुरू हो रही है कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे तो फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। 60 पर रखकर सेकंड आर्क लगाएंगे तो ये 120। अब इसको हमने बाइसेक्ट कर देना है। एक दफा 60 पर रखकर आर्क लगानी है, एक दफा 120 पर। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को पॉइंट बी से मिलाते हुए सेमी सर्कल की बाउंड्री तक बढ़ा देना है। तो जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को मिलेगा उस पॉइंट को हम पॉइंट डी का नाम दे लेंगे। आफ्टर दैट पी और डी को आपस में मिला देते हैं। डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। आफ्टर दैट हम कंपास को ओपन करेंगे। ये जो हमने लाइन सेगमेंट लगाया है पी डी, इसके जितना हम कंपास को ओपन करते हैं इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। पॉइंट पी को मरकज मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क पॉइंट डी से होती हुई हमारी जो गिवन आर्क थी उसको इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर हमारी आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम पॉइंट टी का नाम दे लेंगे और इस पॉइंट टी को पॉइंट पी के साथ मिला देंगे और बोथ साइड्स पर एक्सटेंड कर देंगे। बल्कि इसी साइड पर एक्सटेंड करेंगे, उस साइड पर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इस रे को हम पी टी और क्यू का नाम दे लेंगे। तो ये जो हमारे पास आई है रे पी टी क्यू, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो हमारी गिवन आर्क ए बी सी के ऊपर हमने ड्रॉ किया है। तो यही रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में कि हमें एक आर्क गिवन थी ए बी सी, उसमें कॉर्ड लेंथ बी से लेके सी तक 2 सेंटीमीटर थी। आफ्टर दैट हमने सेकंड लाइन ड्रॉ करनी थी तो हमने सी को बी से मिलाया और आगे एक्सटेंड कर दिया पॉइंट ई तक। ये रे हमने सी बी ई ले ली और कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करके पॉइंट सी को मरकज मानकर आर्क लगाई जिसने इस रे सी बी ई को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट किया। तो इस तरह सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ करना था इस गिवन आर्क के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले हमने सी पी का मिड पॉइंट एम फाइंड आउट किया। ये काम हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके किया। आफ्टर दैट जब हमें मिड पॉइंट मिल गया तो हमने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट एम पर रखा, पी के जितना ओपन करके सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड किया अपने सेमी सर्कल तक और इस पॉइंट को पॉइंट डी का नाम दिया। डी को पी से मिलाया और कंपास को पी से लेके डी तक ओपन करके एक आर्क लगाई। इस आर्क ने हमारी जो गिवन आर्क थी उसको पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट किया। तो पॉइंट टी को पी के साथ मिला दिया, या इस तरह कह सकते हैं आपको पी को टी के साथ मिला के आगे एक्सटेंड कर दिया। तो पी टी क्यू ये रिक्वायर्ड टेंजेंट है
जो हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन हैं, एक सर्कल जिसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर है और एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल जिसका इसके सरकमफेरेंस से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम सर्कल लगाएंगे, क्योंकि इसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर है तो हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, क्योंकि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। तो हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह हमें एक सर्कल मिल गया। अब इस सर्कल का हम सेंटर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सेंटर हम यूज नहीं करेंगे। हमें रिक्वायर्ड ये है कि जो हम पॉइंट लगाएंगे 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, उस पॉइंट से हमें इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम इस सर्कल का सेंटर यूज किए हुए बिना। तो अब हम ये करेंगे, एक पॉइंट मेंशन करते हैं इस सर्कल के ऊपर से, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम मिला देते हैं सर्कल के ऊपर किसी और पॉइंट से इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं, और उसके बाद हम यहां से इस पॉइंट से ये जो सरकमफेरेंस के ऊपर पॉइंट है इससे 5 सेंटीमीटर अवे एक और पॉइंट मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर बनता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेते हैं, और इस पॉइंट बी को इस पॉइंट सी के साथ इस तरह मिलाते हैं कि ए बी सी एक ही लाइन बने। तो इस तरह फिर हम इनको ज्वाइन करते हैं। अब हमें इस पॉइंट सी से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो टेंजेंट ऐसा होगा कि जिसको हम ड्रॉ करेंगे विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो सबसे पहले हम ये जो लेंथ है ए से लेके सी तक, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ए से लेके सी तक हम कंपास को ए सी के हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं, जैसे कि हमने अंदाजे से ए से लेके सी तक की जो लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन कर लिया। इतना करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। एक दफा पॉइंट ए को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे ए सी के ऊपर, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट सी को मरकज मानकर लगाएंगे। कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह ए सी के ऊपर हमने 2 आर्क्स लगाई, इसी तरह ए सी के नीचे भी 2 आर्क्स लगाएंगे। एक दफा पॉइंट ए को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं, और एक दफा पॉइंट सी को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं। अब जिन पॉइंट्स पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा इस लेंथ ए सी का। ये वाला पॉइंट मिले। डॉटेड लाइन से हम इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमारी जो फिगर है वो डिस्टर्ब ना हो इससे। हमें जस्ट मिड पॉइंट एम ये मालूम करना था, तो ये हमने मिड पॉइंट एम फाइंड आउट कर लिया। आप कंपास को पॉइंट एम पर रखेंगे और इसको ओपन करेंगे एम से लेके सी तक या एम से लेके ए तक। ये पॉइंट हमारा एम है। इस पॉइंट पर हम कंपास को रखकर सी जितना ओपन करते हैं। पॉइंट एम से सी तक कंपास को ओपन कर लिया। इतना करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। तो पॉइंट एम को मरकज मानकर हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं।
ये पॉइंट M था और ये साथ ही इसके पॉइंट B है। इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। ये पॉइंट M को हम इसके साथ ही मेंशन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट M था और ये पॉइंट B है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे, पॉइंट B को मरकज मानना है और एक एंगल ड्रॉ करना है। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा एंगल। सेकंड आर्क लगाएंगे 60 डिग्री पर रख के तो 120। आफ्टर दैट हमने इसको बाइसेक्ट कर देना है। अब इस पॉइंट B को इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए सेमी सर्कल तक एक्सटेंड कर देना है। तो इस तरह हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा पॉइंट B से और इसको एक्सटेंड किया हमने सेमी सर्कल तक। तो जिस पॉइंट पर ये सेमी सर्कल को मीट करती है ये लाइन, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट को हम पॉइंट D का नाम दे लेते हैं। अब हम पॉइंट D को इस पॉइंट C के साथ मिला देते हैं। ये भी डॉटेड लाइन से ही शो करें। अब हम कंपास को C से लेके D जितना ओपन करेंगे। हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट C पर रखकर D जितना ओपन कर लेते हैं। इतना ओपन करने के बाद कंपास को फिक्स कर लें। अब पॉइंट C को मरकज माने और एक आर्क लगाएं। ये आर्क पॉइंट D से होती हुई हमारे सर्कल को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये जो हमने आर्क लगाई है ये पॉइंट D से होती हुई इसने हमारे सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम पॉइंट T का नाम दे लेते हैं। अब पॉइंट C को पॉइंट T के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। और इस रे को नाम दे देते हैं CTQ। तो ये CTQ रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा फ्रॉम अ पॉइंट C which is at a distance of 5 cm from the circumference of the circle। और हमने ये काम किया विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन था जिसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर था। क्योंकि इसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर था तो हमने इसका हाफ लिया, यानी कि 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया और एक सर्कल ड्रा किया। यानी कि इसका रेडियस जब 4 सेंटीमीटर होगा तो इसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर होगा। रेडियस जो है वो हाफ होता है डायामीटर का। आफ्टर दैट हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर सर्कल के ऊपर, रैंडमली कहीं पर भी ये पॉइंट ले सकते हैं। एक पॉइंट हमने ए लिया और दूसरा पॉइंट बी लिया। इन ए और बी पॉइंट्स को मिला के आगे इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया पॉइंट सी तक और ये फासला लिया हमने बी से लेके सी तक 5 सेंटीमीटर। इतना हमने करने के बाद ये जो लेंथ थी ए से लेके सी तक, इसका मिड पॉइंट मालूम किया, मिड पॉइंट एम ये मालूम किया बाय ड्राइंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट एम मालूम करने के बाद हमने सेमी सर्कल ड्रा किया विद सेंटर एट पॉइंट एम। हमने कंपास को एम से लेके सी तक ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रा किया। आफ्टर दैट हम पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी कि हमने पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इस परपेंडिकुलर ने जो हमारा सेमी सर्कल था उसको पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। पॉइंट डी से लेके सी तक हमने कंपास को खोला और ये सबसे पहले हमने डी को सी से मिलाया है। उसके बाद कंपास को इतना ओपन करने के बाद हमने आर्क लगाई तो इस आर्क ने हमारा जो गिवन सर्कल था उसको पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट किया। सी को टी से मिला के आगे एक्सटेंड कर दिया तो सी टी क्यू हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर।
हमें इसके ऊपर दो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जिनका आपस में एंगल 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, से पॉइंट ओ है ये, इसको हम मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, किसी भी जगह ये पॉइंट ले सकते हैं। से यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं, से इस जगह हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए को पॉइंट ओ के साथ मिलाते हुए सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमें डायामीटर मिल जाएगा इसका। से इस पॉइंट को हम पॉइंट सी कहते हैं, तो हमें ये इस सर्कल का डायामीटर मिल गया, यानी कि ए ओ सी डायामीटर है ऑफ दिस सर्कल। अब हमें क्योंकि दो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जिनका आपस में एंगल 60 डिग्री हो, उसके लिए हम पॉइंट ओ के ऊपर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे, पॉइंट ओ को मरकज मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहां से ये आर्क शुरू हो रही है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर जो हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस पॉइंट को पॉइंट ओ के साथ मिलाएंगे और सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड करेंगे। और इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे लेते हैं। तो इस तरह एंगल ए ओ बी ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा पॉइंट ओ के ऊपर, यानी कि ये ए ओ बी ये वाला एंगल 60 डिग्री बनेगा। अब हम पॉइंट बी के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और पॉइंट सी के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ये एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को मीट करेंगे। तो पॉइंट बी पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे और पॉइंट बी को मरकज मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहां से ये एंगल शुरू हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट एंगल लगाएंगे, ये 60 डिग्री का बनेगा। सेकंड एंगल 120 डिग्री का। आफ्टर दैट इसको हमने बाइसेक्ट कर देना है। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला देंगे और ऑन बोथ साइड्स एक्सटेंड कर देंगे। तो इसको हम नाम दे लेते हैं बी डी का। तो जिस तरह हमने पॉइंट बी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी तरह हम पॉइंट सी के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उसी तरह कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट सी को मरकज मानते हैं और एक आर्क लगाते हैं। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे। फर्स्ट एंगल 60 डिग्री, सेकंड 120। आफ्टर दैट हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे। जिस पॉइंट पर दोनों आर्क्स मिली हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी के साथ मिला देते हैं। तो ये टेंजेंट हो जाएगा, इसको हम नाम दे लेते हैं सी ई का। तो ये दोनों टेंजेंट्स
ये पहला टेंजेंट था बी डी, दूसरा टेंजेंट है सी ई, ये एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट पी पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। तो इसको चेक भी कर लेते हैं। हम अपनी डी को इसके ऊपर रखते हैं और चेक करते हैं, ये एग्जैक्ट हमारे पास ये 60 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए जिनका आपस में एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसको मेंशन भी कर देते हैं। पॉइंट पी के ऊपर एंगल लगाते हैं हम, और इसको मेंशन कर देते हैं 60 डिग्री। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड थे दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करना जिनका एंगल 60 डिग्री हो। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे एक सर्कल के ऊपर जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें गिवन है एक सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमें इसके दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो आइए सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम यहां पर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट ओ, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हमने पॉइंट ओ को मरकज माना, एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, कहीं पर भी ये पॉइंट ले सकते हैं। से हम यहां पर ये पॉइंट ले लेते हैं, इसके ऊपर पॉइंट ए। इस पॉइंट को हम इसके सेंटर के साथ मिलाते हुए इसकी बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमें डायामीटर मिल जाएगा इस सर्कल का। तो से इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेते हैं। तो हमें एक डायामीटर मिल गया इस सर्कल का AOC। अब हम पॉइंट O के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे, पॉइंट O को मरकज मानेंगे, एक मुनासिब रेडियस की आर्क लगाएंगे। जहां से ये एंगल शुरू हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रख के जो फर्स्ट एंगल लगाएंगे ये 60 डिग्री का बनेगा, सेकंड एंगल 120 डिग्री का। अब इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। और इस पॉइंट को पॉइंट O के साथ मिलाएंगे और सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड करेंगे। और इस पॉइंट को हम पॉइंट B का नाम दे लेते हैं। तो इस तरह ये एंगल AOB, यहां पर ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब पॉइंट B के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉइंट C के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को मीट करेंगे एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। उसके लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं, पॉइंट B को मरकज मानते हैं और एक एंगल लगाते हैं। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास को उस पॉइंट पर रखते हैं। फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का, सेकंड एंगल 120 डिग्री का। अब हमने बाइसेक्ट करना है। एक दफा 60 डिग्री पर रखकर आर्क लगाएंगे, एक दफा 120 डिग्री पर। जहां पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट B के साथ मिला के आगे एक्सटेंड कर देंगे। इस पॉइंट को पॉइंट B के साथ मिलाते हैं और ऑन बोथ साइड्स एक्सटेंड कर देते हैं। इसको नाम दे लेते हैं BE का।
इसी तरह पॉइंट सी के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उसी तरह कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट सी को मरकज मानते हैं और एक एंगल ड्रॉ करते हैं। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट एंगल लगाएंगे 60 डिग्री, सेकंड 120 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट करना है। इस पॉइंट सी को इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं और इसको हम नाम दे लेते हैं सी डी का। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट्स बी ई टेंजेंट और सी डी टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट पी का नाम दे लेते हैं। तो इस तरह पॉइंट पी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो बेशक आप इसको चेक भी कर लें। हमने अपने प्रोट्रैक्टर को इसके ऊपर रख के चेक किया तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको मेंशन भी कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन था जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था। हमने उसके दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जो परपेंडिकुलर थे, यानी कि उनका आपस में एंगल 90 डिग्री था। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वल सर्कल्स के डायरेक्ट यानी कि एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और हमें गिवन है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हम यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ प्राइम का नाम देते हैं। अब दो हमने सर्कल ड्रॉ करने हैं ऑफ इक्वल रेडियस। तो हम किसी भी रेडियस के ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों पॉइंट्स पर सर्कल जो ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि उनका रेडियस एक जितना होगा। तो हम इस पॉइंट पर कंपास के पॉइंटर को रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब कंपास कम ज्यादा किए बिना पॉइंट ओ प्राइम पर अपने कंपास के पॉइंटर पर रखकर दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह ये दोनों सर्कल्स इक्वल रेडियस के होंगे। आफ्टर दैट हम जो फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया था उसके पॉइंट ओ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए कंपास के पॉइंटर को हम पॉइंट ओ पर रखेंगे और कंपास को मुनासिब ओपन करने के बाद एक एंगल ड्रॉ करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को फिर हमने बाइसेक्ट करना है। तो पॉइंट ओ को दोनों साइड्स पर बाउंड्री के साथ मिला देते हैं सर्कल की। इस पॉइंट से मिलाते हुए हम इस लाइन सेगमेंट को सर्कल की बाउंड्रीज से मिला देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी का। इसी तरह जिस तरह हमने पॉइंट ओ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी तरह ओ प्राइम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखेंगे और एक एंगल ड्रॉ करेंगे।
जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल, सेकेंड एंगल 120 डिग्री का बनता है। अब इसको हमने बाइसेक्ट कर देना है। जिन पॉइंट्स पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं उस पॉइंट को पॉइंट ओ प्राइम के साथ मिलाना है और दोनों साइड्स पर सर्कल की बाउंड्री तक बढ़ा देना है हमने। तो इसको हम ए प्राइम बी प्राइम का नाम दे लेते हैं। अब हम ए को ए प्राइम के साथ मिलाएंगे तो ये फर्स्ट एक्सटर्नल या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। तो ये ए प्राइम एक डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट हो गया। इसी तरह पॉइंट बी को बी प्राइम के साथ मिलाते हैं तो ये सेकंड एक्सटर्नल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें सबसे पहले हमने ओ प्राइम 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। उसके बाद पॉइंट ओ और ओ प्राइम के ऊपर एक ही रेडियस के इक्वल रेडियस के दो सर्कल ड्रॉ किए। उसके बाद पॉइंट ओ और ओ प्राइम पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। जिन पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर इन सर्कल्स को मीट करते हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये फर्स्ट एक्सटर्नल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और ये सेकंड एक्सटर्नल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। एक्सटर्नल या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ऐसा टेंजेंट होता है जिसको ड्रा करने के बाद जो दोनों सर्कल्स होते हैं उनके सेंटर्स इसके एक तरफ होते हैं। यानी कि ये हमने टेंजेंट ड्रा किया तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स थे वो इसके नीचे की जानब है। अगर हम ऐसा टेंजेंट ड्रा करते, इस तरह भी एक टेंजेंट ड्रा हो सकता था इस बाउंड्री के ऊपर और इस तरह। तो ये जो टेंजेंट होता, इस टेंजेंट के दोनों तरफ पर सेंटर्स आ रहे थे सर्कल्स के, तो ये वाला जो टेंजेंट होता, ये जो भी मैं आपको शो कर रहा हूं, ये इंटरनल या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन हैं। फर्स्ट है कि दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियस 2.4 सेंटीमीटर हैं, यानी कि दो इक्वल सर्कल्स हैं। और सेकंड है कि उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। हमें रिक्वायर्ड है इनके ट्रांसवर्स या इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करना। तो आइए सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। हम यहां पर दो पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ प्राइम का नाम देते हैं और ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, इक्वल सर्कल, और दोनों का रेडियस है 2.4 सेंटीमीटर। एक दफा पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसी तरह ओ प्राइम को मरकज मानकर हम सेकंड सर्कल ड्रॉ करते हैं। इनको लेबल आप बाद में कर दें, अदरवाइज ये फिगर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी जिस तरह की ये डिस्टर्ब हो गई है। तो हमने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। इसका रेडियस भी 2.4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी 2.4 सेंटीमीटर है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर्स के दरमियान वो 6 सेंटीमीटर है। ये करने के बाद हम ये जो लाइन सेगमेंट है ओ प्राइम, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें कंपास को ओ प्राइम की लेंथ के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करनी पड़ेगी और ये काम हम अंदाजे से करेंगे। यानी कि देखें जिस तरह की ये मैंने कंपास ओपन किया है, ये ऑलमोस्ट इस ओ प्राइम के हाफ से ज्यादा ओपन हुई है। इतना करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। एक दफा पॉइंट
ओ को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क कंपास कम ज्यादा किए बिना पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाएंगे। तो जिस तरह ओ प्राइम के ऊपर दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह इस ओ प्राइम के नीचे भी दो आर्क्स लगाएंगे उसी लेंथ की। तो हमने ओ को मरकज मानकर एक आर्क लगाई, इसी तरह ओ प्राइम को मरकज मानकर दूसरी आर्क लगाएंगे। जिन पॉइंट्स पर ये आर्क्स आपस में मिली हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा ओ प्राइम का। इस पॉइंट को हम पॉइंट एम का नाम देंगे, ये मिड पॉइंट है इस ओ प्राइम लाइन का। आफ्टर दैट हम एम ओ प्राइम या एम ओ को हाफ करेंगे, यानी कि एम से लेके ओ प्राइम तक जितना डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। तो उसके लिए एम से लेके ओ प्राइम तक जो लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा हम कंपास ओपन करते हैं। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेते हैं। एक दफा पॉइंट को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह नीचे भी दो आर्क्स लगाएंगे। तो इस पॉइंट पर ये आर्क्स मिली हैं और इस पॉइंट पर ये आर्क्स मिली हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा इस एम ओ प्राइम लाइन का। इसको भी डॉटेड लाइन से शो करते हैं। बेसिकली हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था। इस पॉइंट को हम एम प्राइम का नाम दे लेते हैं, क्योंकि अगेन ये मिड पॉइंट मालूम किया है एम ओ प्राइम का। अब कंपास को यानी कि कंपास के पॉइंटर को हम पॉइंट ओ प्राइम के ऊपर रखते हैं और ओपन करते हैं ओ प्राइम जितना या एम जितना। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विद सेंटर एट एम प्राइम। ये सर्कल हमारा जो ओरिजिनल सर्कल था ओ प्राइम सेंटर वाला, उसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हम पॉइंट पी का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट क्यू का नाम दे लेते हैं। अब हम पॉइंट पी को पॉइंट एम के साथ मिला के आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये फर्स्ट ट्रांसवर्स या इंटरनल कॉमन टेंजेंट होगा। पॉइंट पी को पॉइंट एम के साथ मिलाना है, ये पॉइंट एम है और ये वाला पॉइंट पी है, और इसको आगे एक्सटेंड कर देना है। तो जिस पॉइंट पर ये हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम पॉइंट क्यू प्राइम का नाम दे लेते हैं। और इसी तरह हम इस पॉइंट क्यू को इस मिड पॉइंट एम के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे। और इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट पी प्राइम का नाम दे लेते हैं। तो हमें ये दो टेंजेंट मिल जाएंगे, एक पी क्यू प्राइम, दूसरा पी प्राइम क्यू। तो ये दोनों जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं इन दोनों सर्कल्स के, ये इंटरनल या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। फर्स्ट हमने ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है। देखें दोनों सर्कल्स के सेंटर इसके अपोजिट साइड पर हैं, यानी कि एक सेंटर इस साइड पर है, दूसरा सेंटर दूसरी साइड पर है। तो ऐसे जो टेंजेंट्स होते हैं इनको इंटरनल टेंजेंट कहते हैं,
ये फर्स्ट इंटरनल टेजेंट है या ट्रांसवर्स टेजेंट है, और ये सेकंड इंटरनल या ट्रांसवर्स टेजेंट है। तो इस तरह हमने ये दो टेजेंट्स ड्रॉ कर लिए। तो अगर हमने इसको लेबल करना हो तो देखें, जो फर्स्ट सर्कल था इसको हम ऐसे मिला देते हैं बाउंड्री के साथ, और इसका जो रेडियस था ये 2.4 सेंटीमीटर था। और जो सेकंड सर्कल था इसका भी रेडियस सेंटर के साथ हम बाउंड्री को मिला देते हैं, तो इसका रेडियस भी 2.4 सेंटीमीटर था। और ये जो हमने लाइन लगाई थी ओ से लेके ओ प्राइम तक, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी। और इसका हमने मिड पॉइंट एम मालूम किया था सबसे पहले ओ प्राइम लाइन का, फिर आफ्टर दैट हमने इस जो मिड पॉइंट था इससे लेके ओ प्राइम तक का जो डिस्टेंस था उसको हाफ किया था, यानी कि उसका मिड पॉइंट मालूम किया था एम प्राइम। आप ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये जो मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है एम ओ प्राइम के दरमियान, ये इस तरफ भी कर सकते थे। और इसमें हमने ये नोट करना है कि जब दोनों सर्कल्स इक्वल होते हैं तब इनके अगर ट्रांसवर्स टेजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा मिड पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। अगर ये सर्कल इक्वल ना होते, यानी कि ये सर्कल 2.4 सेंटीमीटर है और ये सर्कल अगर 2.4 सेंटीमीटर ना होता, तो फिर अगर इनके हम ट्रांसवर्स टेजेंट ड्रॉ करते तो वो मिलते तो इस लाइन के ऊपर ही, यानी कि ओ प्राइम लाइन के ऊपर ही मिलते, लेकिन वो एक दूसरे को मीट ना करते इसके मिड पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया इनके सेंटर्स को मिलाने वाली, अगर ये सर्कल इक्वल ना होते तो फिर जो दोनों टेजेंट्स थे वो एक दूसरे को मिलते इस लाइन ओ प्राइम पर ही, लेकिन वो मिड पॉइंट के ऊपर ना मिलते। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स गिवन हैं, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों सर्कल्स के डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो के फासला है इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान, विच इज 6.5 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। हम दो पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर है, और इस लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं ओ प्राइम का। अब कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखते हैं और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो हमने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखा और एक सर्कल ड्रा किया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। लेबलिंग इसकी बाद में करते हैं ताकि हमारी फिगर डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह जिस तरह हमने पॉइंट ओ पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है, इसी तरह ओ प्राइम पर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन किया और पॉइंट ओ को मरकज, ओ प्राइम को मरकज मानकर हम ये सेकंड सर्कल लगाएंगे। इसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट हमें इस लाइन ओ प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम अंदाजे से कंपास को ओ प्राइम के हाफ से ज्यादा ओपन कर लेते हैं। जिस तरह के हमने ये कंपास को अंदाजे से ओ प्राइम के हाफ से ज्यादा ओपन किया हुआ है। इतना ओपन करने के बाद हम एक दफा पहले कंपास को फिक्स कर लेते हैं, एक दफा ओ को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने ओ प्राइम के ऊपर दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह ओ प्राइम के नीचे दो आर्क्स लगाते हैं। जिन पॉइंट्स के ऊपर ये आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन सेगमेंट ओ प्राइम का।
इस पॉइंट को हम पॉइंट एम का नाम देते हैं, ये मिड पॉइंट है ओ ओ प्राइम का। अब हम कंपास को पॉइंट एम से लेके ओ प्राइम जितना या एम से लेके ओ जितना ओपन करते हैं। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे, पॉइंट एम को मरकज मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल इन दोनों पॉइंट्स ओ और ओ प्राइम से पास करेगा। इसमें हमने ये किया है, सबसे पहले हमने ये एक सर्कल लगाया था, इस सर्कल का रेडियस था, इसको अगर हम लेबल कर दें तो इसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हमने ओ प्राइम के ऊपर एक सर्कल लगाया था, इसका रेडियस भी हम लेबल कर देते हैं। इस पॉइंट से लेके ये जो इस बाउंड्री तक का फासला है ये 2.5 सेंटीमीटर था। अब हम इस 3 में से 2.5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये जो बड़ा सर्कल है इस सर्कल के रेडियस में से जो छोटा सर्कल है उसके रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर आएगा यानी कि 3 माइनस 2.5 ये 0.5 सेंटीमीटर बनता है। हम पॉइंट ओ को मरकज मानकर 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बड़े सर्कल के अंदर। तो इसके लिए हम ये करेंगे, हम ये ओ प्राइम वाला जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर हम कंपास को रख के बाउंड्री तक ओपन कर लेंगे। तो ये जो फासला है हमारे पास आ रहा है ये 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये टोटल 3 सेंटीमीटर था इस ओ से लेके इस बाउंड्री तक। तो क्योंकि ये हमने कंपास ओपन की हुई है 2.5, तो हम कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा लेते हैं। तो ये जो इतना फासला होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारा होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो कंपास को इतना ओपन कर लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर इस ओ से लेके जो हमने अभी पॉइंट लगाया है इस पॉइंट तक। तो ये जो फासला होगा ये 0.5 सेंटीमीटर होगा। इतना ओपन करने के बाद कंपास को हम पॉइंट ओ को मरकज मानते हैं और एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं इस बड़े सर्कल के अंदर जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। और ये हमें कैसे मिला है, हमें ये मिला है इन दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इन दोनों सर्कल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े सर्कल के और इस छोटे सर्कल के। तो इस छोटे सर्कल ने ये जो पॉइंट एम सेंटर वाला सर्कल था उसको पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट किया और पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट किया। तो ओ को मिला देते हैं पी से और आगे अपना जो ओरिजिनल सर्कल था उसकी बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो पॉइंट ओ को पॉइंट पी के साथ मिलाया और सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट ए का। इसी तरह पॉइंट ओ को इस पॉइंट क्यू से मिलाया और सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट बी का। तो जिस तरह ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ओ प्राइम से इस सर्कल की बाउंड्री के इस तरफ और फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें डायरेक्ट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट मिलेगा। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ये करेंगे, अपनी कंपास को ओपन करेंगे इस पॉइंट पी से लेके इस पॉइंट ओ प्राइम तक। पॉइंट पी से लेके हम पॉइंट ओ प्राइम तक कंपास को ओपन करेंगे। इतना ओपन करने के बाद पी से लेके ओ प्राइम तक ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेंगे। एक दफा
ए पी से लेके ओ प्राइम तक ओपन किया कंपास को और पॉइंट ए को मरकज माना और एक आर्क लगाई। जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया इस सर्कल को, छोटे सर्कल को, इस पॉइंट को पॉइंट ए प्राइम का नाम दिया। बिल्कुल इसी तरह क्यू से लेके ओ प्राइम तक हमने कंपास को ओपन करना है, तो वो उतना ही फासला होगा जितना पी से ओ प्राइम तक है, और पॉइंट बी को मरकज मानकर ऐसे आर्क लगानी है। ये आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है छोटे सर्कल को, इसको हम बी प्राइम का नाम दे लेते हैं। अब ओ प्राइम को ए प्राइम के साथ मिलाते हैं, हमें जो लाइन मिलेगी वो ओ ए के पैरेलल होगी। ये सॉलिड लाइन लगा देते हैं। ये ओ प्राइम ए प्राइम लाइन इज पैरेलल टू ओ ए लाइन। इसी तरह ओ बी के पैरेलल लाइन ओ प्राइम बी प्राइम होगी। अब हम पॉइंट ए को ए प्राइम के साथ मिला देते हैं, तो ये एक एक्सटर्नल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। और इसको बोथ साइड्स पर हम एक्सटेंड करते हैं। ये एक टेंजेंट था। इसी तरह हम बी और बी प्राइम को मिला देते हैं, ये सेकंड एक्सटर्नल टेंजेंट हो जाएगा। तो इस तरह दोनों एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स ए प्राइम और बी प्राइम ये हमने ड्रॉ कर दिए। हमें गिवन थे दो सर्कल। पहला सर्कल था जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर था, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन था ओ प्राइम 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लगाया था ओ प्राइम, इनके दरमियान डिस्टेंस था 6.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट पॉइंट ओ पर एक सर्कल ड्रा किया था ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर ओ प्राइम पर दूसरा सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इस जो लाइन सेगमेंट था ओ प्राइम, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जिस पॉइंट पर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को पॉइंट एम का नाम दिया। पॉइंट एम को मरकज माना, ओ प्राइम जितना कंपास को ओपन किया और एक सर्कल ड्रॉ किया। आफ्टर दैट ये जो बड़ा सर्कल था इसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर, इसमें से जो छोटा सर्कल था जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर था उसको सब्ट्रैक्ट किया, 0.5 आया, तो 0.5 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया इस पॉइंट ओ के ऊपर, यानी कि बड़े सर्कल के अंदर। इस बड़े सर्कल के अंदर ही हम ड्रॉ करेंगे इस छोटे सर्कल को, छोटे सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इस सर्कल ने जिस पॉइंट पर मिड पॉइंट एम या सेंटर एम वाले सर्कल को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने पॉइंट पी का नाम दिया और क्यू का नाम दिया। दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है। पॉइंट ओ को पी के साथ मिलाते हुए सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर दिया ऑन बोथ साइड्स, ओ से पी, इसी तरह ओ क्यू से मिलाते हुए बी तक। ओ ए लाइन के पैरेलल लाइन ओ प्राइम ए प्राइम ड्रा की, इसी तरह ओ बी लाइन के पैरेलल लाइन ओ प्राइम बी प्राइम ड्रा की। ए को ए प्राइम से मिला दिया, बी को बी प्राइम से मिला दिया, तो एक डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ए प्राइम आ गया।
और दूसरा एक्सटर्नल डायरेक्ट कॉमेंट एजेंट बी प्राइम आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स गिवन हैं जिनके रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। हमें रिक्वायर्ड है इनके ट्रांसवर्स यानी कि इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इन सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम दो पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और इस लाइन सेगमेंट को हम नाम दे लेते हैं ओ प्राइम का। अब हम ओ पर एक सर्कल बनाते हैं ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हम कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह हम कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था, तो ये आपके पास ऑप्शनल है कि आप इसको अगर मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको जाहिर करना चाहते हैं तो कर दें। तो हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था, तो हम यहाँ पर इसको लेबल कर देते हैं ये लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है फ्रॉम ओ टू बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। इसी तरह ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम यहाँ पर लेबल कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप ये ना शो करना चाहें, ये ओ से लेके ये वाली लेंथ ना शो करना चाहें तो ये आप छोड़ भी सकते हैं इसको। तो इस तरह हमने लेबल भी कर लिया कि ये वाला सर्कल इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब हम इस लाइन सेगमेंट ओ प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। उसके लिए हमें कंपास को ये जो लेंथ है ओ से लेके ओ प्राइम तक, इसके हाफ से हमें कंपास ज्यादा ओपन करनी पड़ेगी। तो तकरीबन हमने हाफ से कंपास ज्यादा ओपन कर ली। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क हम पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाएंगे। जिस तरह हमने ओ प्राइम के ऊपर दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह ओ प्राइम के नीचे भी दो आर्क्स लगाएंगे। जिस रेडियस की ये आर्क लगाई है उसी रेडियस की आर्क पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाएंगे। जहां पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा ओ प्राइम का। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ये पॉइंट रिक्वायर्ड था मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ प्राइम का, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम पॉइंट एम का नाम दे लेते हैं। अब हम कंपास को एम से लेके ओ तक या एम से लेके ओ प्राइम तक ओपन करते हैं। इतना ओपन करने के बाद हम पॉइंट एम को मरकज मानते हैं। एम को हम एज अ सेंटर लेते हैं
और एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये सर्कल इन दोनों पॉइंट्स ओ प्राइम से पास करेगा। अब हम एक और सर्कल ड्रा करेंगे इस सेंटर ओ के ऊपर, जिसका रेडियस इन दोनों सर्कल्स के रेडियस के सम के इक्वल होगा। यानी कि इस सर्कल का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों लेंथ्स को हम ऐड करेंगे। यानी कि ये लेंथ थी 2 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक लेंथ है जो ये जो सर्कल हमने लगाया हुआ है 3.5। तो मजीद हम यहां पर इसको थोड़ा सा और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, हमने कंपास 2 सेंटीमीटर ओपन की हुई है। तो यहां तक जो लेंथ है ये यहां से लेके यहां तक 3.5 और फर्दर ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 5.5 सेंटीमीटर बन जाएगी। या आप 3.5 प्लस 2 5.5, तो स्केल से आप कंपास को 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर लें। तो हमारी ये लेंथ यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक इस पॉइंट तक जो है लेंथ ये 5.5 सेंटीमीटर बनेगी। तो इतना ओपन करने के बाद हमने कंपास को फिक्स कर लिया और पॉइंट ओ को मरकज मानकर हम यहां पर सर्कल ड्रा करेंगे। इस सर्कल का रेडियस 5.5 सेंटीमीटर होगा। इस सर्कल ने जो मिड पॉइंट या सेंटर एम वाला सर्कल था उसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट को हम पॉइंट पी का नाम देते हैं। ये जो बड़ा सर्कल हमने ड्रॉ किया है ये सेंटर एम वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम पॉइंट पी का नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट क्यू का नाम देते हैं। इस पॉइंट पी और क्यू को इस सेंटर ओ के साथ मिला देते हैं। पॉइंट ओ को पी और क्यू के साथ ज्वाइन कर दिया। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है ओ पी, ये जो हमारा सर्कल था जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था, इसको ओ पी इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट ए और ओ क्यू इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट को एट पॉइंट से। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी कह देते हैं। अब जिस तरह ये लाइन है ओ पी, इस लाइन ओ पी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस सर्कल। ये जो सेंटर है इससे मतलब इस पॉइंट से, इस सेंटर से हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी ओपी के। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को ओपन करेंगे। ये जो बड़ा सर्कल था 5.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इस इतना ओपन करेंगे हम कंपास को। इतना ओपन करने के बाद हम पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क, ये जो मिड पॉइंट एम वाला सर्कल है, ये सेंटर एम वाला सर्कल है, इसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से हम ओ प्राइम को मिला देंगे। तो ये वाला जो सर्कल है ये हमारे पास है सेंटर एम वाला सर्कल। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट क्यू प्राइम का नाम दे लेते हैं। इसी तरह ओ प्राइम से हम यहां पर ऊपर की तरफ भी आर्क लगाएंगे। तो अगेन ऊपर में भी, ऊपर वाली जगह पर भी हमें ये इंटरसेक्ट करेगा इस सर्कल को, सेंटर एम वाले को। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट पी प्राइम का नाम दे लेते हैं। तो जब ओ प्राइम को क्यू प्राइम के साथ मिलाएंगे तो लाइन पैरेलल आएगी ओ पी के। हमने पॉइंट ओ प्राइम को क्यू प्राइम के साथ मिलाया तो ये लाइन पैरेलल आई ओ पी लाइन के। इसी तरह ओ प्राइम को हम पी प्राइम से मिलाएंगे तो ये लाइन पैरेलल आएगी ओ क्यू लाइन के। यानी कि ओ प्राइम पी प्राइम लाइन इज पैरेलल टू ओ क्यू लाइन। तो इन लाइंस ने, यानी कि ओ प्राइम क्यू प्राइम लाइन ने हमारे सर्कल को, ये जो हमारा सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल था, इसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी प्राइम कह लेते हैं।
और इसी तरह ओ प्राइम पी प्राइम ने हमारा सर्कल जो रेडियस 2 सेंटीमीटर वाला था उसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसको हम ए प्राइम का नाम दे लेते हैं। अब पॉइंट ए को बी प्राइम के साथ में लाएंगे तो हमें एक ट्रांसवर्स या इंटरनल कॉमन टेंजेंट मिलेगा। तो हम पॉइंट ए को मिलाते हैं बी प्राइम के साथ। तो ये फर्स्ट इंटरनल और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ गया। इसी तरह ए प्राइम को पॉइंट बी के साथ मिलाते हैं तो ये हमारा सेकंड इंटरनल और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर देते हैं ताकि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एक जैसी नजर आए हमें। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स और इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में हमें दो टचिंग सर्कल्स गिवन हैं जिनके रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हैं। हमें रिक्वायर्ड है इनके टू कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करना। तो क्योंकि ये दोनों टचिंग सर्कल्स हैं और इनके रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हैं, तो अगर हम 3.5 और 2.5 को ऐड करें तो ये 6 सेंटीमीटर बनता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो इस लाइन सेगमेंट को हम नाम दे लेते हैं ओ प्राइम का। अब हम कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट ओ को मरकज मानकर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमें ये सर्कल मिल गया जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम चाहें तो इसको लेबल भी कर दें, ये ऑप्शनल है, ये जो काम मैं अभी कर रहा हूं इसका रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर है तो हमने इसको लेबल कर दिया। इस तरह जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो पॉइंट ओ को मरकज मानेंगे और कंपास को ओपन करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। टू 2.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेंगे, पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानेंगे और एक सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने सेकंड सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। तो इसके भी रेडियस को हम लेबल कर देते हैं। कि इसका रेडियस है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इस लाइन सेगमेंट ओ प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम कंपास को ओपन करेंगे ओ प्राइम के हाफ से ज्यादा, यानी कि हमने कंपास को ये जो लेंथ है ओ से लेके ओ प्राइम तक अंदाजे से इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। एक दफा हम ओ को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क कंपास कम ज्यादा किए बिना ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाएंगे। तो जिस तरह ओ प्राइम के ऊपर दो आर्क्स लगाई हैं इसी तरह ओ प्राइम के नीचे दो आर्क्स लगाएंगे। एक दफा ओ को मरकज मानकर आर्क लगाई, उसी रेडियस की आर्क कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाते हैं। अब जिन पॉइंट्स पर ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा इस लाइन सेगमेंट ओ प्राइम का।
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट ओ ओ प्राइम को एट मिड पॉइंट एम इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ओ ओ प्राइम का मिड पॉइंट होगा। इसको हम पॉइंट एम का नाम दे लेते हैं। अब हम कंपास को एम से लेके ओ तक ओपन करते हैं या एम से लेके ओ प्राइम तक ओपन करते हैं। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेते हैं। क्योंकि एम से लेके ओ तक का फासला और एम से लेके ओ प्राइम तक का फासला सेम है, तो हम जो सर्कल लगाएंगे इन दोनों पॉइंट्स ओ और ओ प्राइम से पास करेगा। तो हम एम को एज अ सेंटर लेते हैं और एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये सर्कल इन दोनों पॉइंट्स ओ ओ प्राइम के ओ ओ प्राइम से पास करेगा। आप देखें ये लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर जो हमारा फर्स्ट सर्कल था, और सेकंड सर्कल था हमारा उसका रेडियस था 2.5 सेंटीमीटर। तो इस बड़े सर्कल के रेडियस से छोटे सर्कल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर माइनस 2.5 सेंटीमीटर करें तो 1 सेंटीमीटर बनता है। तो जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये लेंथ यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम इतना कंपास को ओपन करेंगे 2.5 सेंटीमीटर जितना, और इस पॉइंट पर सर्कल की बाउंड्री से एक आर्क लगाते हैं। तो यानी कि यहां तक का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो इस मरकज से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आएगा वो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो अब हम कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन कर लें या इस पॉइंट तक ओपन कर लेते हैं, ये जो हमने पॉइंट अभी लगाया है। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेते हैं और सर्कल ड्रा कर लेते हैं। याद रहे ये सर्कल हम जो छोटा सर्कल ड्रा कर रहे हैं ये बड़े सर्कल के अंदर ड्रा करेंगे। अगर हम ये छोटे सर्कल के अंदर ड्रा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऑलवेज हमने इसको जो ग्रेटर सर्कल है उसके अंदर ड्रा करना है। ये सर्कल, ये छोटा सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये सेंटर एम वाले सर्कल को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट ओ को पी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे अपने ओरिजिनल सर्कल की बाउंड्री तक, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ए का नाम दे लेते हैं। इसी तरह इस पॉइंट ओ को पॉइंट क्यू के साथ भी मिलाते हुए आगे सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देंगे, और इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे लेंगे। तो ये हमने एक लाइन ओ ए ड्रॉ कर ली। इसी तरह इसी के पैरेलल लाइन हम ओ प्राइम से ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम कंपास को ओपन करेंगे पॉइंट पी से लेके ओ प्राइम तक, पॉइंट ए को मरकज माना और एक आर्क ड्रॉ की। इसी तरह ये जो P से लेके O प्राइम तक हमने कंपास को ओपन किया, इसी तरह Q से लेके O प्राइम तक भी वही डिस्टेंस होगा। तो इसी तरह हम पॉइंट B को भी मरकज मानकर आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स जो हमें मिले हैं, हम इन पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं A प्राइम का, और इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं B प्राइम का। तो O प्राइम को जब इस A प्राइम के साथ मिलाएंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी वो पैरेलल होगी इस लाइन ओ ए के। इसी तरह ओ प्राइम, इस बी प्राइम का नाम दिया था हमने इसको, ओ प्राइम को हम इस बी प्राइम के साथ मिला देते हैं। तो ओ प्राइम बी प्राइम पैरेलल होगी ओ बी लाइन के। तो आफ्टर दैट हम पॉइंट ए को ए प्राइम के साथ मिला देते हैं, तो एक हमें टेजेंट मिल जाएगा, कॉमन टेजेंट। याद रहे इस क्वेश्चन में गिवन है
टू कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करना, और ये गिवन नहीं है कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो क्योंकि दो ड्रॉ करने थे इसलिए हम दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे इसके अगर दो टचिंग सर्कल हों तो हम तीन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, दो डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स। इस केस में ट्रांसवर्स टेंजेंट दो ड्रॉ नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसा टेंजेंट होता है कि जिसके ड्रॉ करने के बाद जो दोनों सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स एक तरफ हों। तो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है और दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते तो वो इस तरह होता। तो उसके लिए हम इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते। तो क्योंकि हमें टू कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे तो इस तरह ये टू कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुके हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड हैं टू कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जिनके रेडियाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ इन दोनों सर्कल के जो रेडियाई हैं उनके सम से कम हो, यानी कि दोनों सर्कल जिनके रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो 7 सेंटीमीटर बनता है। तो हम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, यानी कि इससे वो लेंथ 6.5 सेंटीमीटर हो। तो हम यहाँ पर दो पॉइंट्स लगाते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर हो, ताकि जब हम इन दोनों पॉइंट्स पर सर्कल ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर और इसको नाम दे लिया ओ प्राइम का। अब हम ओ को मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ओ को मरकज माना, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह ओ प्राइम को मरकज मानकर हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। तो पॉइंट ओ प्राइम को मरकज माना और सेकंड सर्कल ड्रॉ कर लिया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम ये जो फर्स्ट सर्कल है इसके रेडियस को हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, यानी कि जो मैं अभी लाइन लगा रहा हूं आप चाहें तो ये लाइन ना लगाएं। तो हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। तो अपनी आसानी के लिए ये लेंथ 4 सेंटीमीटर आ रही है, और इसी तरह ये दूसरा सर्कल है उसको भी हम लेबल कर लेते हैं, उसके रेडियस को भी। ये इस तरह कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये दो सर्कल आ गए हैं, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट हमने लगाया था इन दोनों के मजमुए से कम लेंथ की हमने लाइन सेगमेंट लगाया था। अब हम ये करेंगे, इस लाइन सेगमेंट ओ प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ओ प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम कंपास को अंदाजे से ओ प्राइम के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, यानी कि हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमने कंपास को अंदाजे से ओ प्राइम की लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया। पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक आर्क लगाई, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट ओ प्राइम को मरकज मानकर लगाएंगे। इसी तरह जिस तरह हमने ओ प्राइम के ऊपर दो आर्क्स लगाई, इसी तरह इसके नीचे भी दो आर्क्स लगाएंगे, एक दफा ओ को मरकज मानकर और एक दफा ओ प्राइम को मरकज मानकर। तो जिन पॉइंट्स पर ये आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा इस लाइन सेगमेंट ओ प्राइम का। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन सेगमेंट ओ प्राइम को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम पॉइंट एम का नाम दे लेते हैं,
और ये एम मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ओ ओ प्राइम का। अब हम कंपास को ओपन करते हैं एम से लेके ओ तक या एम से लेके ओ प्राइम तक। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेते हैं और पॉइंट एम को मरकज मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल पास करेगा इन दोनों पॉइंट्स ओ से भी और ओ प्राइम से भी। आफ्टर दैट ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल था इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और जो सेकंड रेडियस है स्मॉलर सर्कल है जो वो रेडियस है उसका 3 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो हम कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करके इस बड़े सर्कल के अंदर एक स्मॉलर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस ओ प्राइम से लेके इस सर्कल की बाउंड्री तक कंपास ओपन करें तो ये लेंथ 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और क्योंकि ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो हम कंपास की बाउंड्री पर आकर ऐसे ऐसे हम मेंशन कर लेते हैं इसको, या सिंपल 4 - 3 1 सेंटीमीटर बनता है तो पॉइंट ओ के ऊपर कंपास को रख के 1 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर हमारी कंपास ओपन होगी। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेते हैं और पॉइंट ओ को मरकज मानते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यह सर्कल सेंटर एम वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हम पॉइंट पी का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट क्यू का नाम दे लेते हैं। तो पॉइंट ओ को पॉइंट पी के साथ भी मिलाते हैं और क्यू के साथ भी मिलाते हैं और आगे सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड करते हैं। जिस पॉइंट पर ये हमारे सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था उसको इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ए का नाम देते हैं। इसी तरह वही प्रोसेस हम नीचे भी दोहराते हैं। पॉइंट ओ को पॉइंट क्यू के साथ मिलाते हुए सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे लेते हैं। अब हम इस ओ ए लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं ओ प्राइम से। उसके लिए हम कंपास को ओपन करेंगे पॉइंट पी से लेके इस ओ प्राइम तक। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेते हैं, यानी कि हमने कंपास को ओपन कर लिया पी से लेके ओ प्राइम तक, या यही डिस्टेंस क्यू से लेके ओ प्राइम तक है। तो जब हमने ओ ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो पॉइंट ए को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं और इसी तरह जब ओ बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम पॉइंट बी को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं। ये आर्क हमारे सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसको हम ए प्राइम का नाम दे लेते हैं और नीचे जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको बी प्राइम का नाम दे लेते हैं। जब ओ प्राइम को मिलाएंगे ए प्राइम के साथ तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा ओ ओ प्राइम ये पैरेलल होगा ओ ए के। इसी तरह हम पॉइंट ओ प्राइम को मिलाते हैं पॉइंट बी के साथ बी प्राइम के साथ तो ओ प्राइम बी प्राइम पैरेलल होगा ओ बी के। अब हम पॉइंट ए को मिला लेते हैं ए प्राइम के साथ तो ये फर्स्ट हमारा कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। याद रहे जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो उनके सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उनके ड्रॉ नहीं किए जा सकते। तो इसी तरह पॉइंट बी और बी प्राइम को भी आपस में हम मिला देते हैं तो ये सेकंड कॉमन टेंजेंट आ जाएगा जो कि डायरेक्ट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ऐसा टेंजेंट होता है जिसके ड्रॉ करने के बाद सर्कल के जो दोनों सर्कल के जो पॉइंट्स हैं सेंटर्स हैं वो एक तरफ आ जाए तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस तरह होता लेकिन वो इसमें हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। दो पार्ट्स हैं इसके जिनमें दो एंगल्स गिवन हैं
हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं जो इन एंगल्स के बोथ आर्म्स को इंटरनली टच करें। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो एंगल गिवन है वो 45 डिग्री है। तो यहां पर हम सबसे पहले एक रे लगाते हैं। से ये बी सी एक रे है। अब पॉइंट बी के ऊपर हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे, पॉइंट बी को मरकज मानेंगे और यहां पर हम एक मुनासिब रेडियस की आर्क लगाएंगे। जहां से ये आर्क स्टार्ट हो रही है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखकर जो फर्स्ट एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बनता है। सेकेंड एंगल जो बनता है 120 का बनता है। और इसको बाइसेक्ट करने के लिए एक दफा हम 60 डिग्री पर रखकर आर्क लगाते हैं, एक दफा हम 120 डिग्री पर रखकर आर्क लगाते हैं। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला देंगे, तो हमें ये 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। क्योंकि 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बना है, यहां पर 0 है। अब इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। कंपास मुनासिब ओपन करने के बाद फिक्स कर लेते हैं, यानी कि इतनी कंपास ओपन हुई है इसको हम फिक्स कर लेंगे। अब काम ज्यादा नहीं करेंगे। एक दफा जिस पॉइंट से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है यानी कि 0 डिग्री, इस पर आकर आर्क लगाते हैं, दूसरी दफा 90 डिग्री पर। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला के एक्सटेंड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। और इसको रे को नाम दे देते हैं बी ए का। तो इस तरह हमारे पास एंगल आ गया, एंगल ए बी सी 45 डिग्री। ये हमारे पास जो एंगल मिला, हमें 45 डिग्री का एंगल मिला है। अब हम इस एंगल 45 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अगेन हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला देते हैं और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे तो सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ताकि पता चल सके कि ये डिफरेंट है, तो ये बी डी हमारे पास ये बाइसेक्टर आ गया इस एंगल का। अब इसके ऊपर इस जो बाइसेक्टर है बी डी, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम किसी भी जगह हम कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो जितना ये पॉइंट हम दूर लेंगे इतना सर्कल हमारा बड़ा बनेगा। से यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ओ। ये हमने जो बाइसेक्टर है एंगल एबीसी का विच इज बी डी, उसके ऊपर एक पॉइंट ओ ले लिया। अब हम कंपास को पॉइंट ओ से बी सी तक का जो कम से कम फासला है उससे कंपास ज्यादा ओपन करेंगे, यानी कि इतना हम कंपास को ओपन कर लेते हैं। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेते हैं और पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क रे बी सी को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पर हम कंपास को ये जो लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं और एक दफा इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाते हैं और एक दफा इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाते हैं। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उस पॉइंट को पॉइंट ओ के साथ मिला देते हैं
तो ये जो हमें रे मिलेगी ये परपेंडिकुलर होगी ऑन लाइन बी सी के ऊपर। इसको हम ओ ई का नाम दे लेते हैं और से ये इंटरसेक्ट करती है हमारी रे बी सी को एट पॉइंट एफ के ऊपर। ये पॉइंट एफ है। अब हम कंपास को ओ से लेके एफ तक ओपन करते हैं। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखा और एफ जितना ओपन किया, इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेंगे और पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल होगा। तो क्लियरली ये जो हमने सर्कल अभी ड्रॉ किया है, ये जो हमारा 45 डिग्री का एंगल था उसके बोथ आर्म्स को टच कर रहा है। इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो बिल्कुल सेम हम इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जिस तरह इसके आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है उसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होंगे। तो उसके लिए हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम जिस तरह हमने यहाँ पर रे बी सी ड्रॉ किया है, इस पर भी हम यहाँ पर भी रे बी सी ड्रॉ करते हैं और कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट बी को मरकज मानकर एंगल लगाते हैं। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखकर जो एंगल लगाएंगे ये 60 डिग्री का बनेगा। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस तरह हमें एंगल ए बी सी मिल गया आप 60 डिग्री। अब इस एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं। एक दफा जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे। एक दफा जहां पर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमें बाइसेक्टर मिल जाएगा इस एंगल का। 60 डिग्री का ये बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा। तो इसको भी हम सेम उसी तरह बी डी का नाम दे लेते हैं। अब इस बी डी के ऊपर कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले सकते हैं। से इस जगह हम ये पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ओ और पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी सी के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट अपने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखेंगे और जो कम से कम फासला है बी सी का उससे ज्यादा कंपास ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल इतनी कंपास ओपन करके हम कंपास फिक्स कर लेते हैं और पॉइंट ओ को मरकज मानते हैं और एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क रे बी सी को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक दफा कंपास को हम मुनासिब ओपन करने के बाद इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे। एक दफा इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं उस पॉइंट को पॉइंट ओ के साथ मिला देंगे तो हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा ऑन बी सी फ्रॉम पॉइंट ओ। इसको भी बिल्कुल उसी तरह ओ ई का नाम दे लेते हैं और जिस पॉइंट पर इसने बी सी को इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट एफ का नाम दे लेते हैं। अब कंपास को ओ से लेकर एफ तक ओपन करते हैं।
ओ से लेके एफ तक ओपन करने के बाद हम सर्कल ड्रा कर देते हैं विद सेंटर एट पॉइंट ओ। तो ये रिक्वायर्ड सर्कल होगा जो क्लियरली हमारा जो एंगल था ऑफ 60 डिग्री उसके बोथ आर्म्स को इंटरनली टच कर रहा है। ये 60 डिग्री एंगल था, तो हमारा जो सर्कल है ये इसके बोथ आर्म्स जो बी सी आर्म है और बी ए आर्म है वो उनको इंटरनली टच कर रहा है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।